हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार। इस बार फिर से हम लेके आए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 और इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के बारे में तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका है पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पहले हम समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आइएगा डेफिनेशन इसकी करते हैं। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन in the form of fx equal to a0, a1x, a2x square, a3x cube and so on, an x की power 1 and so on is known as polynomial where n क्या होगा? n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर। n इज होल नंबर एंड a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, ये सभी आपके होंगे आर रियल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि ऐसी कोई एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पे पावर होल नंबर हो और उसके साथ कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर आ जाए, समझ लेना वो आपका एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल के लिए एक दो समझ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल हैं, कौन से नहीं है। मैंने मान लो ये लिखा 3x² + 5x + 6। देखो 2 है, 1 है, 0 है, होल नंबर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। हमने लिखा x + 1/x। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, पावर ऊपर जाएगी, -1 हो जाएगी, तो पावर नेगेटिव हो गई। क्या ये होल नंबर है? पावर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। हमने लिखा √x + 1/2। अच्छा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 + 1/2। यस और नो? क्या ये 1/2 होल नंबर है? नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। कोई समस्या हो तो बता दो। इसका मतलब पावर जो है वेरिएबल पे कैसी होनी चाहिए? केवल और केवल होल नंबर होनी चाहिए, उसके साथ कोफिशिएंट कुछ भी लग जाए। एग्जांपल के लिए समझो, जैसे √2x² + 3x + 6 है। अब देखो वेरिएबल पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, इसके साथ ये √2 लगा हुआ है, ये आपका कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं, हमें केवल पावर देखनी। पावर होल नंबर हम बोल सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल भी है। क्लियर है? कोई समस्या है इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स highest exponent of a variable in a term whose coefficient is non-zero, whose coefficient is non-zero is called degree of polynomial, is called degree of polynomial, degree of
पॉलिनोमियल। मतलब हमें क्या देखना है कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखनी है, लेकिन पावर उसी की देखनी है जिसका कॉफिशिएंट कैसा हो, नॉन जीरो, यानी कि जीरो ना हो। अगर कॉफिशिएंट जीरो है तो वो डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। इसका एक लॉजिकल वो हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है 3x³ + 4x + 5, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 3 है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक और लिख लेते हैं, 3x + 5, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। एक और देख लेते हैं, हमने लिखा 4x² + 5x + 6, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब डिग्री के बेसिस पे कुछ हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, उन पे आते हैं। डिग्री और उसके बाद नेम ऑफ पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं, और डिग्री 0 है तो उसको नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, नॉट डिफाइंड। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि सर जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होती है, मैं समझाता हूं आपको। समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लो कोई f(x) हमारा क्या है, 0 है, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल है। इसके साथ मैंने जो डेफिनेशन लिखा है उसमें हमने देखा था कि अगर कॉफिशिएंट 0 है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। इसका कॉफिशिएंट क्या है बेटा, 0, तो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। सिंपल सा कॉफिशिएंट चेक करो, अगर 0 है तो नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर है? अब आपको जो कुछ जगह एक्सप्लेनेशन क्या क्या मिलेगा उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक्सप्लेनेशन आपका गलत क्यों है, ठीक है। कुछ जगह मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे भी मिल सकता है, किसी टीचर, कोई टीचर आपको पढ़ाया होगा जिसने वो भी बता सकता है कि आपको डिग्री नॉट डिफाइन क्यों होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, जैसे हमारा एक f(x) पॉलिनोमियल है 0, वो आपको समझाएंगे क्या कि हमने बेटा 0 को लिख दिया x की पावर 2, तो 0 × x की पावर 2 क्या रहा, 0 ही रहेगा, यस और नो। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, इस टाइम पे इसकी डिग्री 2 हो गई। अब इसी पॉलिनोमियल को हमने दोबारा लिखा 0 को, इसके साथ × 5 कर दिया x की पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा, 5 हो गई। इसी तरह से हमने एक बार और लिखा है f(x), 0 × x की पावर 10 कर दिया, इस हिसाब से इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा, 10 हो गई। मतलब हम कुछ भी 0 के साथ कुछ भी टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिग्री हर बार चेंज होगी। डिग्री हर बार चेंज होती है जब किसी भी सेम टर्म की वैल्यू या सेम एक्सप्रेशन या सेम क्वेश्चन की वैल्यू जब बारी बारी से चेंज होती रहती है तो उसको हम बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। ये आपको एक एग्जांपल में मतलब एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो अदर जगह पे, ठीक है। अब हम इसी को अप्लाई करते हैं उस जगह पे। देखो जैसे मान लो कोई हमारा एक पॉलिनोमियल है f(x) = 3x² + 5x + 6, इसकी डिग्री कैसी है, डिफाइन है, कितनी है, 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या हम इसमें 0 ऐड कर दें तो सर कोई दिक्कत नहीं। क्या हम इसको 0x की पावर 3 लिख दें तो, जिसकी डिग्री 2 थी, अब इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, 3। अच्छा 0 जब ऐड किया है तो इसको हम x की पावर 5 लिख दें तो कोई दिक्कत, बताओ जल्दी से, नहीं सर, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई अब कि सर 5 हो गई। अच्छा इसको हम फिर से x की पावर 10 लिख देते हैं तो अब इसकी डिग्री कितनी हो गई सर, 10 हो गई। इसका मतलब जिस एक्सप्रेशन की यानी कि क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है उसकी भी डिग्री ये देखो बारी बारी से चेंज हो रही है। जब हम 0 को यहाँ पे 0 × x², x की पावर 5, x की पावर 10, x की पावर 100, x की पावर 200, x की पावर 300, x की पावर 250 कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी तो हम 0 ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पे नॉट डिफाइन हो रही है इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे क्यों नहीं होगी नॉट डिफाइन?
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो इस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमने जीरो को ये लिख दिया, जीरो को ये लिख दिया, जीरो को ये लिख दिया, वो पूरा गलत होता है, हमेशा ध्यान रखना। डिग्री की बात हम कब कर पाएंगे? जब कॉफिशिएंट होगा नॉन जीरो। अगर कॉफिशिएंट नॉन जीरो है तो हम डिग्री की बात कर पाएंगे, अगर कॉफिशिएंट नॉन जीरो नहीं है तो डिग्री की बात हम कर ही नहीं पाएंगे, उसकी डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे चेक करिएगा, कॉफिशिएंट जीरो था, इस वजह से हमने बोल दिया कि इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। हमने यहाँ पे देखा इसके कॉफिशिएंट जीरो, इस वाले टर्म को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम देखेंगे जिसका कॉफिशिएंट नॉन जीरो है उस टर्म की हम पावर देखें, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, और हम बोल पाएंगे कि इसकी डिग्री ये होने वाली है। क्लियर है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एक्सप्लेनेशन जो है वो ये वाला बिल्कुल गलत है कि हम इसको ये लिख देते हैं, जीरो को हमने ये लिख दिया, जीरो को वो लिख दिया, जीरो को ये लिख दिया, डिग्री 10 आ गई हैं, देखो एक ही उसकी डिग्री 10 है तो नॉट डिफाइन हो गया। अरे भैया जीरो जब यहाँ लिख सकते हो यहाँ पे भी जीरो ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे भी जीरो को कुछ भी लिख लो, तो इसकी भी डिग्री 10 आ गई, इसकी भी नॉट डिफाइन हो गई। भाई जिस एक्सप्रेशन की डिग्री डिफाइन है उसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी? फिर नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। तो डिग्री समझ आ गया होगा, है ना? अब हमें जो पढ़ना है 10th में वो पढ़ना है केवल और केवल कौन सा? एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यूबिक था वो हटा दिया गया, क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो एक्चुअल में लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, इनको एक बार और समझ लेते हैं। देखो लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है। ठीक है? लीनियर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर का वो होता है ax प्लस बी, और जहां पे a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर वाला ही जीरो हो जाएगा, तो फिर डिग्री एक कम हो जाएगी, डिग्री कम हो जाएगी, तो जो लीनियर है वो आपका क्या बन जाएगा? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो एक्स ही टर्म गायब हो गया, एक्स टर्म हो गया तो ये आपका क्या बनेगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर वाला जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर? चलो, तो हमने देखा कि पहले तो हम लीनियर की बात करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा बना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आया हमारा ax प्लस बी, कोई भी fx पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, और यहाँ पे a जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बेसिकली हमें यही पढ़ना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यही जीरो हो गया आपका तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक की जगह क्या बन जाएगा? आपका लीनियर बन जाएगा। तो ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब हम बात करते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोज होंगे, लेट, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जितनी किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उतने ही उसके क्या होंगे? जीरोज होंगे। ठीक है? तो लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of fx, then sum of zeros यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस के b अपॉन a के बराबर आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा जो होता है आपका c अपॉन a के बराबर होता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसी पे ही एक्सरसाइज पूरी आपकी होने वाली है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इसके बारे में जाननी है। पहली कि जो क्वाड्रेटिक होता है पॉलिनोमियल होता है, उसका ग्राफ जो बनता है वो बनता है पैराबोला। ग्राफ कैसा होता है इसका? पैराबोला। ग्राफ पैराबोलिक होता है। ठीक है? पैराबोला का मतलब यू शेप का होता है। ठीक है? अब इसकी कंडीशन होती है कि अगर मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका है पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए आपका जीरो नहीं है, तो
अगर ग्राफ आपका अपवार्ड जा रहा है तो पहली कंडीशन है कि अगर ए 0 से बड़ा होगा, यानी कि ये कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का ये कैसा होगा? अपवार्ड, ओपन अपवार्ड होगा, ओपन अपवार्ड, ऊपर की तरफ ओपन होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सेकंड कंडीशन होती है कि अगर ए 0 से छोटा है तो ओपन डाउनवर्ड जाएगा, ओपन डाउन, मतलब तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा अगर ए की वैल्यू 0 से कैसी है? छोटी है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब हम बात करते हैं कि जीरोज की, कि ग्राफ में कैसे पता चलते हैं जीरोज। देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है तो इस हमें ये देखना होगा कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, जितनी जगह पे काटेगा उतने ही उसके रियल जीरोज होंगे। और जीरोज तो जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाला, तो जीरोज तो अभी भी इसके दो हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो दो तो जीरो होंगे, बट इसका कोई भी रियल जीरो नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है। ठीक है, तो जितनी जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके रियल जीरोज होंगे। अब बात करते हैं, जैसे ये मान लो ये है आपका, अब ये केवल एक ही जगह काट रहा है बट इसके दो जीरोज हैं। जब एक ही जगह काट रहा है इसका मतलब इसके दोनों जीरोज कैसे होंगे? इक्वल होंगे। नंबर ऑफ जीरोज तो फिर भी दो हैं बट एक ही जगह काट रहा है, इस वजह से दोनों जीरोज इक्वल होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसी पे एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है, इसको आज हम खत्म कर लेते हैं। उसके बाद आज के लिए इतना बहुत है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आपको बताना है कि उसके कितने जीरोज हैं। चलिए चेक करते हैं। 2.1 बता दीजिएगा जल्दी जल्दी, 1 बाई 1। देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? एक भी जगह नहीं, तो पहले का नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो पहले का कितने हो गए? एक भी जीरो नहीं, यानी कि जीरो। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? एक जगह। देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? एक जगह, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसके? 1 हो गया। थर्ड पे आइएगा, ये कितनी जगह काट रहा है? 1 2 और 3, तो इसके कितने हो गए बेटा? 3। नंबर 4 पे आइएगा, ये कितनी जगह काट रहा है? दो जगह काटा, तो इसके जीरोज कितने हो गए? 2। 5 पे आइएगा, ये कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 4 जगह काटा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 4। इसको देखते हैं 6, देखो 1 2 3 जगह काट रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने हो गए? 3। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके रियल जीरोज होंगे। यहाँ पे रियल जीरोज की बात कर रहा है। अब जैसे मान लो हमने ये बना दिया, अब हमसे पूछ रहा है इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज तो 2 ही हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, लेकिन इसके नंबर ऑफ रियल जीरोज की बात करेगा तो इसका एक भी नहीं आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? 2 है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो 2 जीरो तो होंगे ही होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? लेकिन रियल एक्सिस को नहीं काट रहा है, इस वजह से इसके एक भी रियल जीरोज नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और कल हम इस एक्सरसाइज को पूरा खत्म कर देंगे। उसके तब तक के लिए पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच।